अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाना है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसको बहुत से लोग एसईओ कहते हैं। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ की क्या इंपॉर्टेंट है, एसईओ किस मकसद के लिए यूज किया जाता है, इन तमाम चीजों को आज के इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत ही डिटेल के साथ आपको गाइड करूंगा। बहुत से लोग एसईओ सीखते हैं, लेकिन जिस दिन उनका आखिरी लेक्चर होता है, उन लोगों को यह समझ नहीं आती कि यार हमने कीवर्ड को किस तरह से रैंक करना है। यहाँ पर उनको ये नहीं प्रॉपरली बताया जाता कि भाई एसईओ की बेस क्या है, एसईओ के लिए वेबसाइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। इन तमाम चीजों को मैं आप लोगों को डिटेल से गाइड करूंगा। इसीलिए सबसे पहले एक ही लाइन बोलूंगा, एसईओ के लिए एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के पास एक वेबसाइट है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एसईओ को समझ सकते हैं, एसईओ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आप अपने कीवर्ड को टॉप के ऊपर किस तरह से लाते हैं, ये सारे के सारे स्टेप प्रैक्टिकली काम कर सके। अब एसईओ की जो बेस होती है, टेक्निकली तौर के ऊपर देखा जाए तो 3 एसईओ की बेस है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि 4 टाइप्स है, बेस इज इक्वल टू टाइप्स। ठीक है, एसईओ की 3 टाइप्स भी बहुत से लोग कहते हैं, एसईओ की 4 टाइप्स भी बहुत से लोग कहते हैं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एसईओ की ये सारी की सारी टाइप्स नजर आ रही होंगी। जैसा कि आप देखें, सबसे पहले क्या है, ऑन पेज एसईओ, फिर क्या है, ऑफ पेज एसईओ, इसके बाद टेक्निकल एसईओ, और साथ ही में है लोकल एसईओ। इन सब की डिटेल्स भी यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है, और आप लोगों को ये जितने भी स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके के साथ सिखाऊंगा। अब अगर मैं बात थोड़ा सा और, अब मैं जरा कंप्यूटर की दुनिया से हटकर एक चीज स्टार्ट करूंगा और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एसईओ क्या होता है। कहते हैं कि सांस से तारीफ और गूगल से रैंक बहुत मुश्किल से मिलता है। समझ लगी आप लोगों को कि अगर आप समझ लें कि आपने सांस से तारीफ करवानी है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक बहू। तो इसी तरह गूगल आपको कीवर्ड को किस तरह से टॉप के ऊपर लेकर आएगा, तो उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले बार बार मैं एक वर्ड बोली जा रहा हूं, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड। अब हमारे पास एसईओ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एक हमारे पास नीच जो है वो होनी चाहिए। अब नीच यानी कि टाइप के किस बेस के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर नीच को, बहुत से लोग कहते हैं नीच, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही होती यार ये वर्ड क्या बोल रहे हैं। टेक्निकल वर्ड कुछ और होते हैं, लेकिन आम यूजर को समझाने के लिए कुछ वर्ड हम बोलते हैं तो वो कुछ और है। अगर मैं आम वर्डिंग के अंदर आपको कहूं कि भाई सबसे पहले कोई एक टॉपिक होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपने काम करना है। अगर तो आपके पास कोई क्लाइंट है, क्लाइंट आपको अपना प्रोजेक्ट दे देता है, तब तो कंफर्म है कि क्लाइंट ने जो भी अपनी टारगेट ऑडियंस या नीच वगैरह होगी वो आपको पहले गाइड करेगा, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल जो है वो कोई वेबसाइट्स वगैरह है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी एक प्रॉपर नीच को सिलेक्ट करना है। एसईओ के लिए सबसे पहले आपने एक नीच सिलेक्ट करनी है, यानी एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहोगे। और जब आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसा मैंने कहा कि एसईओ के लिए एक वेबसाइट का होना जरूरी है, और जब हमारे पास वेबसाइट होती है तो फिर हम लोग उसके ऊपर ये ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, ये सारी की सारी टाइप जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो हमने, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो फिर उसका कुछ स्टेप जो है हम लोकल होस्ट से जो है वो कवर कर लेते होते हैं। क्योंकि वेबसाइट जो है वो, अगर तो आप वेब डेवलपर हो तो फिर तो आप कस्टम कोड के थ्रू भी वेबसाइट बना लेते हो, लेकिन आजकल के दौर के अंदर कस्टम कोड से एक आम बिगनर जो होता है एक्सपर्ट नहीं बन सकता। एक बिगनर एसईओ एक्सपर्ट जो है वो क्या काम करेगा कि वर्डप्रेस को यूज करेगा। वैसे बिगनर भी नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, उनकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर ही है, तो वो अपनी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएगा। अब वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
कि जहां पर आपको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप लोगों ने थीम की इंस्टॉलेशन करनी होती है और उसके ऊपर आप विद इन अ फ्यू आवर्स अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। अब ये वर्डप्रेस जो है ये ऑनलाइन भी इंस्टॉल हो जाता है और आपके इस कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल हो जाता है। जब हमने अपना वर्डप्रेस जो है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट क्या है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जैम। अब जैम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, आपकी इस मशीन को एक सर्वर बना देता है। अब ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं, जैम सर्वर है, वर्डप्रेस है, इन दोनों के लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने लोकल होस्ट की इंस्टॉलेशन सीखनी है। लोकल होस्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। मैं आपको एक स्टेप, एक लेक्चर के अंदर प्रॉपर लोकल होस्ट और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो आपको गाइड करूंगा। फिर एक लेक्चर के अंदर वही वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जो होस्टिंग है, डोमेन है, उनको किस तरह से काम करते हैं उसके थ्रू आप लोगों को गाइड करूंगा। तो हम लोग जो भी एसईओ के लेक्चर सीखेंगे अभी, इस पूरी की पूरी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड लोकल होस्ट या लोकल एसईओ जो है वो क्या होता है वो गाइड करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको और मजीद एक्सप्लेन कर दूं, बाकी डिटेल के साथ हम चलेंगे कि अभी हमारे पास ये मेन मकसद क्या होता है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की जो बेस है वो आपकी है मेटा इंफॉर्मेशन, यानी जिसके अंदर आपके पास आ जाता है टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन। अगर ये तीनों चीजें आपकी स्ट्रांग है तो आपकी वेबसाइट, समझ लें कि पहला स्टेप आपका स्ट्रांग हो गया और वो गूगल के अंदर जल्दी रैंक करेगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑफ पेज की, तो ऑफ पेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिंक बिल्डिंग, यानी बैक लिंक्स क्रिएट करना। बाकी तो डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने काफी चीजें लिखी हैं, लेकिन इसकी जो बेस है सिंपल मैं वही वर्डिंग बता रहा हूँ। जब मैं ये सारे स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा तो सारे जितने भी कभी डिटेल के साथ गाइड करने हैं मैंने, तो फिर ये इसको कहते हैं बैक लिंक्स क्रिएट करना, लिंक बिल्डिंग इसके ऊपर आता है। फिर आपका टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल एसईओ के अंदर आपके पास यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है, वेबसाइट डिजाइन है, साइट सिक्योरिटी है, और सबसे मजे की जो चीजें होती हैं वो आपके पास वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के टाइटल, अपनी वेबसाइट के परमानेंस, अपनी वेबसाइट की सेटिंग, उसकी स्पीड, इस तरह हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। इन तमाम चीजों के लिए चाहे हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन्स होते हैं, उन प्लगइन्स की बेस के ऊपर करता है। अगर मैं एसईओ के प्लगइन्स की बात करता हूं तो वो योस्ट एसईओ है, बहुत ही कमाल का एसईओ। वैसे इसके अलावा ऑल इन वन एसईओ भी है, रैंक मैथ भी है, और भी काफी ज्यादा प्लगइन्स है, बट मैं जो हूँ वो योस्ट एसईओ जो है खुद भी यूज करता हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि वो आप लोग एसईओ जो है प्लगइन्स इंस्टॉल करें और उसके थ्रू अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें। उसके बाद आपका लोकल एसईओ आ जाएगा। लोकल एसईओ को बहुत से लोग लोकल बिजनेस भी कहते हैं, बहुत से लोग लोकल लिस्टिंग भी कहते हैं, लोकल बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं। हर तरह का जो भी एसईओ एक्सपर्ट आपको मिलेगा वो इनमें से चार पांच जो है वर्डिंग जो है, जो चार पांच नाम मैंने आपसे लिए उन्हीं में से कोई एक आध वर्ड बोल देगा आपके के बाद। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट नहीं भी है तब भी आपका बिजनेस गूगल के टॉप पेज के ऊपर आ सकता है। अब सच रिजल्ट्स किस तरह के होने हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको तीन तरह की जो है वो सर्चेस जो है वो आपको दिखाऊंगा और इन तीनों के जो भी जिस तरह से टॉप पे आ रही है उसका प्रोसेस भी गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जैसे अगर हम डोमेन और होस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मैं लिखता हूँ होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान या अपना अपना जो भी है मैं वहां पर लिख लिया, होस्टिंग कंपनी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देखें, ये देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आया, स्पॉन्सर रिजल्ट। ओके, मैं एक और जगह पे यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कोई भी सर्विसेज हम ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। अब मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद मैं एक और जो है वो टैब ओपन करता हूं और लिखता हूं कि कोई गूगल प्लेसिस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं रेस्टोरेंट नियर बाय में,
ठीक है, या जो भी आप लोग इसके ऊपर लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड रेस्टोरेंट नियर बाय मी, रेस्टोरेंट इन लाहौर या समथिंग इसके अंदर। अब देखिए मैंने 3 कीवर्ड लिखे। अब कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, कीवर्ड क्या होता है पहले मैं ये भी साथ आपको गाइड करूँ। हर वो वर्ड जिसको लिखने से गूगल में सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाए वो कीवर्ड है। वो चाहे आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग है, या एबीसी कुछ भी है, जिसको लिखने से गूगल से कोई भी रिजल्ट आ जाए वो आपका एक कीवर्ड है। मसलन आप लोग जो हो एसईओ करना चाहते हो कि आप कहते हो कि मैंने एसईओ सीखने के बाद एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये सारे का सारा जो भी वर्ड मैंने बोले सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, तो हमने इन्हीं कीवर्ड की ही जंग जो है वो लड़नी है और गूगल से हमने रैंक लेना है और फिर आगे। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या था मेरे पास, स्पॉन्सर रिजल्ट्स आ जाते हैं। स्पॉन्सर रिजल्ट वो होते हैं कि जहां पर हम गूगल को पे करके अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आते हैं। इसमें वो वाली वेबसाइट भी शामिल हो जाती हैं जिनका रैंक इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, जो कि हमें 2-4 माह ही अभी हुए होते हैं, तो उसके ऊपर हमने स्टार्ट की हुई वेबसाइट, लेकिन फिर भी वो हम पीपीसी के थ्रू यानी पीपीसी पे पर क्लिक, अब इसका ताल्लुक एडवर्ड के साथ है और हम अपने जो है गूगल को कोई अमाउंट पे करते हैं, वो एड्स रन होते हैं और हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाते हैं। ये पीपीसी एंड एडवर्ड ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले स्पॉन्सर्ड सर्विस। स्पॉन्सर रिजल्ट के अंदर जैसे एक होस्टिंगर है, जीपी होस्ट है, वेब सॉल्व है, और ये कुछ 4-5 हमारे पास वेबसाइट यहाँ पर आ गई। उसके बाद रेगुलर सर्चेज जो है वो स्टार्ट होती हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट टैब जो मैंने ओपन किया था जैसे कि ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, वहां पर देखें हमारी पास रेगुलर सर्चेज के थ्रू स्टार्ट हो गया सर्च इंजन। अब यहाँ पर आ गया फाइवर है, ये डिफरेंट कंपनीज के नाम वगैरह लिखे हुए हैं कि जो टॉप के ऊपर आ रही हैं, इनके ऊपर आप देखते हो तो एक सर्च रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वेबसाइट है ही नहीं है तो फिर गूगल लोकल लिस्टिंग से यानी गूगल लोकल प्रोफाइल से, लोकल बिजनेस से हमारा बिजनेस कैसे तौर पे आएगा वो ये है। मैं यहाँ पर देखें एक सेंस लिखा था रेस्टोरेंट नियर बाय मी। लाजिम नहीं कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी ही आपने लिखना है, आप हॉस्पिटल लिख सकते हैं, डॉक्टर्स लिख सकते हैं, क्लिनिक्स लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं, कॉलेज लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो है प्लेसेस के थ्रू आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये होता है आपका गूगल लोकल बिजनेस या गूगल प्रोफाइल या गूगल लिस्टिंग वगैरह, गूगल प्लेसेस भी इसी को कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सर्च इंजन का रिजल्ट चेंज है। सबसे पहले हमारे पास ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह सामने आ गए, उसके बाद हमारे पास ये रेगुलर सर्चेज आती है। तो हम लोगों ने स्पॉन्सर्स के थ्रू किस तरह टॉप पे आना है, रेगुलर सर्चेज जो है इसके थ्रू किस तरह से टॉप पे आना है, यहाँ पर लोकल बिजनेस है इस तरह इसके टॉप के ऊपर किस तरह से आना है, ये सारे का सारा प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो सीखेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शनरी लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ यही बताया कि व्हाट इज एसईओ, एसईओ का काम क्या होता है, एसईओ किस की बेस होता है, इन तमाम चीजों को लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों के साथ मैं इसकी डिटेल शेयर करूंगा। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।